Most men today are not in actual relationships, but in performance. They perform. तुमने भी देखा होगा, हम सबने काउंटलेस वीडियोस देखे यूट्यूब पे रिगार्डिंग डेटिंग, हाउ टू अट्रैक्ट अनदर गर्ल, हाउ टू पुल गर्ल्स, सबने देखी है. बट यू थिंक, हैव यू एवर सैट एंड थॉट कि वो चीज़ें काम क्यों नहीं करती तुम पे या मुझ पे? बिकॉज वो वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाना चाहती है, तुम्हें एक ऐसी पहचान दे रही होती है, एक ऐसी एंटिटी बना रही होती है तुम्हें, जो कि तुम एक्चुअल में हो ही नहीं. And any female, any person you pull in your life by not being yourself is not worth it. Not in the long run at least. अगर तुम्हें कोई और कैरेक्टर प्ले करना पड़ रहा है जो तुम हो भी नहीं, इन योर कोर, इन योर हार्ट एट कोर, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो चीज़ आज नहीं तो कल ब्रेक ऑफ हो जाएगी. वो चीज़ लंबे टाइम तक नहीं चल सकती. जो भी एडवाइस तुमने सुनी है इंटरनेट पे रिगार्डिंग बीइंग सिग्मा, बीइंग टॉक्सिक, बीइंग कंट्रोलिंग, की भाई मेरी बंदी तो, मैं तो किससे बात करना भी नहीं अलाउ करता, तो बाहर निकाल देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, हम सबने सुनी ऐसे एडवाइसेस. नन ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम. अगर तुमने ये सब कुछ काम करा कि तुमने अपनी बंदी को बहुत कंट्रोल करा, उस पर बहुत बाउंड्रीज लगा दी, बोलते हैं बाउंड्रीज क्लियर रखो, मेरी बंदी किसी और से बात करती नहीं दिख जाएगी, अगर तुमने ये सब बहुत लंबे टाइम तक करा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कर ही नहीं पाओगे. 1.5 से 2, एट मैक्स 2.5, 3 साल, इससे ऊपर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है. बंदी तुम छोड़ी चली जाएगी. ऑन पेपर फैक्ट है ये. नो मैटर कोई कुछ भी प्रीच करे, देयर इज अ रीजन ये एडवाइस इतनी बुलशिट होती हैं. हाँ, मैं मानता हूँ लड़कियां डम होते हैं, मैं दिमाग कम होता होगा, ठीक है, बट वो हमसे बहुत 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 ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होती है. एक लिमिटेड टाइम तक ही तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो. आफ्टर दैट दे आर एबल टू सी थ्रू यू, एंड दैट इज द रीजन वाई रिलेशनशिप फेल्स, दैट इज वाई शी लीव्स यू. इसीलिए मैंने बोला ना, that anything you, any person, any female you pull in your life by not being yourself is not worth it. Because end of the day वो person तुम्हें छोड़ के जाएगा ही जाएगा. तुम कब तक कैरेक्टर प्ले कर लोगे? अगर मैं तुम्हें आज शाही पनीर खिलाऊं तो क्या तुम कब तक शाही पनीर खा लोगे बैठ करके? एक टाइम पर तो तुम बोर हो जाओगे ना. दिस इज वेयर जितने भी वो जेनेरिक एडवाइस तुम्हारे गुरुज जो प्रीच करते हैं ऑनलाइन, वो काम में आते हैं. कि कौन सी एडवाइस, कि कभी भी अपना 100% मत दो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, बिजी रहो लाइफ में, काम करो, ये करो, वो करो. ये सारी बहुत जेनेरिक एडवाइस, और ये सब काम इसलिए आती हैं ताकि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फेक जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो, इसकी जगह पर तुम जेन्युइनली कुछ ऐसा पैशनेट खोजो जो कि तुम्हारी, देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट अ मैन हु इज very driven, very passionate about something. There is something genuinely very attractive about a guy like that. And उसका बहुत ही क्लियर रीजन है कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं लॉस्ट है. जो बंदी तुम खोज रहे हो, जो भी तुम्हारी बंदी है, वो भी कहीं ना कहीं लॉस्ट है. हर कोई अनसर्टन है फ्यूचर को लेकर के. एंड ऐसी अनसर्टेनिटी में जब हमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर है अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस निकालता है. वो तुम्हारी बंदी को अच्छा फील कराता है, तुम्हारी बंदी को सिक्योर्ड फील कराता है, कौन सा तुम पे रिलाई कर सकती है. हैव यू एवर 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 सीन, कभी भी तुमने देखा है तुम्हारा जो भी, जिसको भी तुम मानते हो कि तो बहुत टॉप है डेटिंग में, इसने तो बहुत बंदियां इंप्रेस करी है, बता रखा है, हैव यू एवर सीन एनी ऑफ दोज गाइज एक बंदी के साथ 3 से 4 साल से ज्यादा? नेवर. यू वुड नेवर सी देम. दैट इज द होल पार्ट. चाहे तुम एंड्रयू टेट को ले लो, तुम इंडिया में किसी भी टॉप आदमी को ले लो, इनकी बंदियां 2 से 3 से 4 साल से ऊपर नहीं टिकती इनके साथ. और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो ये लोग प्रीच करते हैं इतनी बाउंड्री, और वो ये तुम्हें सिखाते हैं बिकॉज दिस गेट्स व्यूज. क्योंकि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी बंदी कंट्रोल में, क्योंकि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी बंदी औरों से बात ना करे, क्योंकि तुम्हें चाहिए वो चीजें. इन चीजों पे व्यूज आते हैं, बट ये चीज एक्चुअल में काम नहीं करती है. एनी वन हु हैज एवर बीन इन अ रिलेशनशिप knows दिस फैक्ट, कि बाहर से देखने में लगेगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. जब तुम 2-3 साल रिलेशनशिप में चल जाते हो तो ये सारी चीजें नहीं, ये बहुत शालो चीजें हैं, ये कंट्रोल करना ही करना, बाउंड्रीज लगाना. आफ्टर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम अ रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट. इट इज ऑल अबाउट दो इंसान, दो ह्यूमन बींग्स. हमने अपने माइंड में लड़कियों को पता नहीं कुछ अलग ही पोकेमोन इमेजिन कर रखा है कि भाई इससे बात करने के लिए तो टैक्टिक बनानी पड़ेगी, इससे बात करने के लिए तो इतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये वो ऐसे एक्ट करना पड़ेगा. ना, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही है. जैसे तुम एक इंसान हो, वैसे वो भी एक इंसान है. हमने उनको कुछ बहुत डिफरेंट मान रखा है, इसलिए हम उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं.
और यही चीज तुम्हें बाद में बाइट बैक करती है। इसीलिए तुम्हारी गांड फटी रहती है पूरा टाइम कि कहीं मेरे को छोड़ ना दे। क्यों? क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही बनाई होती है प्रिटेंड करके, कुछ और बन के, जो कि तुम हो भी नहीं इन रियलिटी में। करा होता, सबने करा होता, हर को। हम ऑरा फार्म करने के लिए प्रिटेंड करते हैं कि नॉनचलैंट, हमें नहीं पड़ता फर्क, हम करते हैं, हमने सुना होता है ये सब कुछ। और दिस माइट गेट यू द गर्ल, बट तुम्हारी गांड पूरे टाइम फटी रहेगी, बिकॉज तुम कब तक ही एक्ट शो अप कर लोगे। इट इज नॉट वर्थ इट इन द लॉन्ग रन, आई टोल्ड यू वेल बिफोर। क्योंकि on a long enough time frame, a relationship is simply two human beings figuring out things together, figuring out themselves together. And इसीलिए the best tactic that you could use, the number one best manipulation tactic to keep a person is to make them dependent on you. अगर सामने वाला इंसान तुम पे डिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। इसके अलावा और कोई मैनिपुलेशन टैक्टिक काम नहीं करती है। जो भी बातें वो प्रीच करते हैं, बिजी रहो, ये करो वो करो, वो सब कुछ इन रियलिटी यही होता है कि कैसे तुम एक फाउंडेशन बिल्ड करो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारा पार्टनर सब कुछ नहीं होना चाहिए। अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी जो बंदी है वो तुम्हें छोड़ के चली गई, या फिर अगर कभी कल को हुई तो छोड़ के चली गई, तो उसके बाद क्या? वट आर यू विदाउट योर बंदी? वट आर यू विदाउट दैट सूट? इफ यू आर अ नो बडी, आयरन मैन, तुमने स्पाइडर मैन देखा होगा, इफ यू आर अ नो बडी विदाउट दैट सूट, देन यू डू नॉट डिजर्व टू हैव इट। टेक ऑफ दैट सूट एंड हु आर यू विदाउट इट? समझ पा रहे हो? सेंस बना रही है ये बात? अगर मैं तुमसे तुम्हारी बंदी छीन लूँ तो उसके बाद तुम क्या हो? एंड अगर इसका आंसर है कुछ भी नहीं, देन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट हर। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इससे पहले कि वो तुम्हें मुंह पे बोल दे कि सब कुछ खत्म। एवरी सिंगल डे इफ यू आर वेकिंग अप विद द थॉट दैट द पर्सन माइट लीव यू, दे आर नॉट विद यू, देन इट प्रूव्स कि तुम्हारी फाउंडेशन ऑलरेडी कितनी गलत है। इट प्रूव्स कि तुम अपने आप को भी नहीं जानते हो। इसीलिए बिफोर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड समवन, बिकॉज आई नो तुम्हें भी लगता है, मुझे भी लगता है कि हाउ गुड इट वुड हैव बीन कि कोई होता मेरे साथ, मेरा पार्टनर जो कि मुझे सपोर्ट करता इन माई लोज अप्स डाउन। हर किसी को चाहिए वो चीज। बट हाउ हाउ कैन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन जब तुम खुद को ही भी ढंग से नहीं जानते हो? तुम्हें खुद तो एडवाइस लेनी पड़ रही है बाहर से कि मैं क्या बनूं, कैसे एक्ट करूं, कैसे रहूं, क्या करूं। तुम दूसरों को कैसे रखोगे अपने पास? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आई टोल्ड यू द नंबर वन मैनिपुलेशन टैक्टिक इज टू मेक दैट पर्सन डिपेंडेंट ऑन यू। अगर तुम एक ऐसा इंसान हो ना जो कि लाइफ में ना मर्द की तरह बहस मूव कर रहा है लाइफ में आगे, जो कि पीछे नहीं रुका हुआ, जो कि खुद अनसर्टन नहीं, जो कि खुद बंदी के पास आके नहीं रो रहा कि क्या करूं, क्यों करूं, जिसकी बंदी, देखो, 100% ऑफ द टाइम यू कैनॉट बी एट योर बेस्ट, ओके? कभी ना कभी यस यू माइट हैव योर लो मोमेंट्स। 70 to 80% ऑफ द टाइम तुम्हें अपने बेस्ट पे ही रहना पड़ेगा। यू नीड टू बी द मैन जिसके ऊपर आकर के वो डिपेंड हो पाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एट प्रेजेंट अपनी बंदी को बेटर फील करवा पाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जस्ट वो नेचुरली वो है, तुम ड्रिवन हो, यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन गोइंग ऑन, यू हैव समथिंग फिगर्ड आउट। जहां पर हर इंसान तो हमारी एज का बहुत ही उसमें है, डाउट में है कि क्या करे, कैसे करे। वहां पर तुम और मैं, हम क्लियर है, हम ड्रिवन है। वी वेक अप एवरी सिंगल डे विद वन गोल इन आवर माइंड कि आज ये काम करना है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द वे यू मूव, द वे यू डू थिंग, इट रिफ्लेक्ट्स। सो फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड अ फाउंडेशन कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। Once you figure that out, it is very important that you actually take the steps, that you actually stand behind your words, you stand on your words. That also reflects. And that is what makes you a man worthy of respect. Always chase respect. Always make sure that the other person is dependent on you. Otherwise तो वो तुम्हें छोड़ ही देगा ना, obvious सी बात है ना। It should feel like कि जब वो तुम्हें छोड़े उसको लगना चाहिए कि this is a very big loss. I need this person for this and that and those. होना चाहिए। Why do you think हमारे पुराने टाइम के रिलेशन चल गए? Gone are those days जहाँ पर तुम एक पार्टनर को सस्टेन कर लोगे। You actually have to stop overthinking it. You actually need to start taking action. जितना तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे, लोग, वाई आर यू सो स्केर्ड? हमने रिजेक्शन को बहुत वो बना रखा है। अगर रिजेक्ट हो गए तुम्हें भी डर लगता है ना कि वट इज द रीजन कि तुम अप्रोच नहीं करते हो फीमेल्स को। एंड वट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे जो कि डिसाइड करता है कि तुम फीमेल पुल कर पाओगे भी नहीं कर पाओगे? वट डू यू थिंक? आई टेल यू, एक्सपोजर।
द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू, मैं नॉट एक्सपोज इन द सेंस यानी कि अपने आप को वो कर दो कि मैं कितना खराब ना वैसा एक्सपोज नहीं। द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ इन द टर्म्स दैट तुम प्रेजेंट हो, तुम अवेलेबल हो, तुम सराउंडेड हो बाय वुमेन। क्लासेस मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई क्लब व्लब ज्वाइन कर रखा है तुमने, क्लब इन द सेंस की एक्टिविटीज़ वाला क्लब, डांसिंग ड्राइंग इस वाले जो क्लब्स होते हैं हमारे घर गलियों में। इसके अलावा और क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे, तुम कहीं कैफे में चले गए, कैफे में वैसे बात हर किसी के बस की बात नहीं, तो स्मॉल टॉक कर पाना। इसके अलावा देर आर मेनी प्लेसेस वेर यू कैन गो एंड यू कैन एक्चुअली एक्सपोजर दिला सकते हो अपने आपको फीमेल से। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, दैट इज इट। तुम जितना प्रिटेंड करोगे उतना द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप इंक्रीजेस, दैट्स इट। सो नाउ once you pull this certain girl, first of all remove the whole idea of rejection. You have pulled her, you have not pulled her, तुम्हारी उससे बात हो रही, does not matter. Get rid of the idea of rejection. The more you get rejection, तुम्हारा क्या जा रहा है रिजेक्ट होकर के? दो ही तो आउटकम हो सकते हैं एक इंटरेक्शन के, या तो हाँ या तो ना। You have to be a man, you have to accept it, that's a part of life. You move on. There are so many hoops to take shots at, right? So you move on, you take more shots. तुम्हारा जा भी क्या रहा है? अगर तुम ऑथेंटिकली ट्रू हो अपने आप से, देन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, उस पर्सन का नुकसान है, वो तुम्हें छोड़ करके गया। एंड ट्रस्ट मी, यू वुड जेन्युइनली पुल समवन अगर तुम जेन्युइनली नेचुरली ड्रिवन। आई टोल्ड यू ना, समथिंग वेरी अट्रैक्टिव अबाउट अ मैन हु इज ड्रिवन टुवर्ड्स अ पर्पस, अ ग्रेटर पर्पस। देयर इज पीपल वांट टू टॉक टू यू। ये बात सिर्फ लड़की तक भी सीमित नहीं है, लड़के भी तुमसे बात करना चाहेंगे, लड़के भी तुम्हारे पास आना चाहेंगे, दिखता है बंदे में। कम ऑन। सो या, एंड सबसे बड़ा एग्जांपल तो तुम्हारे गुरु जी, उनको देख लो, किसी की भी बंदी अगर टिक गई हो उनके पास 3 साल से ऊपर, एंड्रॉइड को मैंने कितनी बातें करते हुए देखा, उसकी बेबी मोमास जिनको वो बोलता है, 10 10 है जो भी है, उन्होंने छोड़ रखा है उसको। तो you need to get over this idea, divorce is actually a real thing, let's accept that, and even if someone goes, so what? इसीलिए तो बोलते थे, तो वो जेनेरिक एडवाइस एग्जिस्ट करती है कि स्टे बिजी, डू समथिंग। उसका मतलब होता है कि डू समथिंग यू आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट। योर लाइफ शुड नॉट stay till your partner and end at your partner. You should have a life of your own and a partner is just a part of it. जेनेरिक है बट यही सच है। इफ नॉट तो तुम डिप्रेस्ड ही रहोगे। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम 10 वीडियो और देख लोगे डेटिंग के ऊपर कि कैसे पटाए। तुमने ऑलरेडी 10 और देख रखी है, बट कभी भी उसको यूज कहीं भी नहीं कर पाओ ना कभी कर पाओगे। बिकॉज इन रियलिटी फीमेल्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हाँ, उनको प्रेजेंट में कैसा फील करोगे वो मैटर करता है, हाँ उनमें दिमाग कम होता है, बट तुम तो मर्द हो, तुम तो डिपेंडेंट बन सकते हो, तुम तो मैनिपुलेट कर सकते हो, तुम तो उसको अपने ऊपर वो करा सकते हो। अपने ऊपर सब कुछ भी छोड़ो। यू हैव यू नीड यू नीड टू स्टॉप chasing and you need to start acting like a man. You have responsibilities. You need to make sure that your name means something, and you would automatically see people coming to you because it resonates. जो aura होता है ना of a man who is driven, who knows what he is doing, who has something to do, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हर बंदा अनसर्टन है। एवरी फीमेल, एवरीबडी, किसी को भी पता को क्या करेंगे। सो या, गेट समथिंग ऑफ योर ओन, फाइंड योर पैशन, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज preach. And if you don't, then you will spend the rest of your life chasing and being rejected because the world does not respect a man who has nothing for himself.